मनकापुर में सपा का 20 साल से राज, बसपा रही फ्लॉप, 11 बार जीत चुकी है कांग्रेस, 2 बार भाजपा को मिली जीत। हम बात कर रहे हैं गोंडा की। गोंडा जिले की सुरक्षित सीट मनकापुर में 20 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यहाँ पर बसपा कभी अपना खाता खोल ही नहीं पाई, जबकि कांग्रेस 11 बार चुनाव जीत चुकी है। भाजपा को भी 2 बार यहाँ चुनाव जीतने का अवसर मिला था। वर्तमान में भाजपा के रमापति शास्त्री विधायक हैं। इन्होंने बसपा के रमेश चंद्र को 60,000 से अधिक मतों से हराया था। राम विष्णु आजाद 6 बार रहे विधायक। मनकापुर विधानसभा सीट से राम विष्णु आजाद 6 बार विधायक रहे। शुरू में कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे, लेकिन बाद में सपा से चुनाव जीते। सामान्य हुई आरक्षित। यह विधानसभा सीट वर्ष 1972 तक सामान्य सीट रही। यहाँ मनकापुर स्टेट का दबदबा है। एक जमाना था जब यहाँ के राजा कुंवर आनंद सिंह कांग्रेस का पूरे पूर्वांचल का टिकट बांटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। 67 वर्ष तक इसी घराने के विधायक रहे, लेकिन सीट के आरक्षित होने पर मनकापुर राजघराने के आशीर्वाद से ही विधायक बनते रहे। वर्ष 91 में जब पूरे देश में राम लहर थी, तो मनकापुर भी इससे बचा नहीं। आंकड़े बोलते हैं। यहाँ के कुल मतदाताओं की बात करें तो वो लगभग 3,82,000 हैं, जिसमें से महिला मतदाता लगभग 1,80,000 हैं और पुरुष मतदाता 2,02,000 के आसपास हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ के जातीय समीकरण की। सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता जो कि 85,000 हैं, क्षत्रिय यहाँ लगभग 40,000 हैं, मुस्लिम 35,000, पिछड़ी जाति के लोग लगभग 92,000, अनुसूचित जाति के लगभग 1,10,000 तथा अन्य 20,000 के आसपास हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की मुख्य समस्याओं की। इस विधानसभा में 2 चीनी मिल कुंदुरखी और भवनान है। एशिया का जाना माना इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री यहीं पर है। भवनान चीनी मिल और इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी, लेकिन अब टेलीफोन फैक्ट्री के कर्मी भुखमरी की कगार पर हो गए हैं। सड़क को तरसते लोग। 3 माह पूर्व मनकापुर से भवनान तक एकमात्र सड़क जो कि 2 लेन की बनाई गई थी। चीनी मिल होने के बावजूद किसान गन्ना बेचने और बकाये से परेशान रहते हैं। यहाँ के सैकड़ों परिवार वनों पर आधारित हैं, जिन्हें वन टांगिया के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं लोगों से। क्या है माहौल, किसकी होगी सरकार, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी विषय में हम चर्चा करते हुए आज पहुंच चुके हैं मनकापुर विधानसभा के अंदर। यहाँ पे हम आज खड़े हुए मनकापुर ब्लॉक के अंदर। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या है माहौल और किसकी होगी सरकार, इस पे लोगों की राय जानते हैं। नमस्कार भैया जी, सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दुबे जी, क्या माहौल लग रहा है, किसकी होगी सरकार? 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम उस विषय में अगर चर्चा करें। हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम तो बाहर रहते हैं अक्सर। इसी विधानसभा के हैं ना? हैं तो इसी विधानसभा के, लेकिन अक्सर हम बाहर रहते हैं। फिर भी आपको देख के क्या लग रहा है, अभी स्थानीय माहौल देख के क्या लगता है? माहौल बढ़िया। क्या लगता है कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं, विधायक कौन है आपको पता है? रमापति शास्त्री जी। उनके कार्यकाल 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अगर उनके कार्यकाल देखें तो कैसा माहौल है? अब हमारे हिसाब से तो ठीक है। बाकी अब यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कौन आने वाला है 2022 मुख्यमंत्री के रूप में? अब हम एक्चुअल आपसे बता दें कि बाहर रहते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं। नमस्कार भैया जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में, उसी से हम चर्चा करते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम लोग राजा मनकापुर के साथ हैं। अच्छा। आप जो जैसा निर्देश देते हैं उनके हिसाब से करना है। जो जैसा निर्देश देते हैं वैसा ही काम करना है। वो कह देंगे कि इधर आंधी चल रही है तो उधर आंधी चलेगी। अच्छा, उन्हीं के हिसाब से चलना है। कार्यकाल आपके 4.5 साल विधायक जी के पूरे हो चुके हैं। विधायक जी के बारे में हम कुछ कहेंगे ही नहीं। विधायक जी या विधायक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम लोग यहाँ के जो सांसद हैं, माननीय केशवर्धन सिंह जी, उनसे संसदीय क्षेत्र भी है ये अपने। ये हाँ जी, ये मनकापुर है। तो मनकापुर ये असल में राजा मनकापुर के जो माननीय सांसद हैं केशवर्धन सिंह जी, उनका यहाँ पर उन्हीं का ये क्षेत्र है, उन्हीं के साथ में हम लोग रहते हैं। तो जिधर वो कहेंगे उधर ही उधर जाना है। विकास और मतलब विकासशील ये सब हम लोग कोई मतलब नहीं है। आपकी भी राय वही है? क्या लगता है? हम लोग राजा भैया के साथ। हाँ, अगर हम बात करें 2022 विधानसभा से, वो तो सांसद लोकसभा के सांसद हैं। हम क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल को देखें, जो आपके यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में पता है कौन है आपके यहाँ के विधायक? विधायक हमारे यहाँ के भैया हमें पता नहीं, राजा भैया के साथ। अच्छा, सांसद जी का पता है, विधायक जी का पता नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, योगी बाबा हैं, प्रेजेंट टाइम में माननीय योगी उन्हीं को देखना पसंद हम इनको देखना चाहते हैं।
उन्हीं के चांसेस हैं जी। आपको क्या लगता है माहौल किसका होगा 2022 विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में दावेदारी सबसे अधिक किसकी रहेगी? मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे। फिर वही बनेंगे। जानना चाहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपके वर्तमान जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपके यहाँ विधायक कौन है? हमारे यहाँ विधायक नहीं, गौरव विधानसभा। तो अगर मनकापुर विधानसभा की बात करें तो कार्यकाल यहाँ का विकास के मामले में क्या माहौल है? 2022 विधानसभा चुनाव को अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो आप किसको देखना पसंद करेंगे? फिर से दोबारा उन्हीं को देखना चाहेंगे। कार्यकाल उनका सही रहा है, 4.5 साल उनके पूरे हो चुके हैं, अच्छा कार्यकाल रहा है, अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लहर उन्हीं की लग रही है। बनाई तो वही लगना चाहिए। आपको क्या लगता है लहर उन्हीं की लग रही है? उन्हीं की बनेगी। विधानसभा चुनाव की मुख्यमंत्री के रूप में दावेदारी किसकी होगी? अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी का। योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो हम बीजेपी को वोट देंगे। ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे तो हम बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये देखें 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती जी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, अखिलेश यादव जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लहर लोगों का जो कहना है कि अखिलेश फिर से और सम्मेलन करने से वोट हुआ था। हमारा नाम है नारायण दत्त तिवारी। वोटवा हमार हुए कि मायावती का वोटवा हम जका चाहत त्या देव की सम्मेलन के याद देव 2017 में कहाँ गई ना मायावती, जब हेर खाली बबने के ऊपर हर जन एक लिखावत रहे। तो वैसे तो देखें तो कहीं ना कहीं योगी जी पे भी योगी जी पे भी लोग टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया है। कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, गलत दुष्प्रचार है, विरोधियों का चाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है जैसा माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री पाए। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गर्व का विषय है। मेरा नाम नारायण दत्त तिवारी, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। मैं थोड़ी देर पहले आपने कहा यादव जी के बात में, हाँ, अखिलेश यादव जो कहा था वह का जाने जकरे पीर फटे न पीर वह का जाने, उनके तो बाप दादा के बनी बनाई रियासत। मुलायम ने संघर्ष किया, शिवपाल ने संघर्ष किया और संघर्ष करके पार्टी खड़ा की, तैयार की, और मलाई काट के बगल हो गई। ये का जाने पार्टी और कार्यकर्ता के दर्द, ये तो आए गए ऊपर से छप्प से पाए गए, भुनाए के बगल हो गया। जब अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, हमारे जैसे ब्राह्मण का क्या होगा? जब ये 2017 में मुख्यमंत्री रहे, 2012 से 17 तक के, तब एक जिनका बबने का याद की ना, तब बाभन नहीं रहे, तब परशुराम नहीं रहे, तब खाली हेर मुल्ला हेरा जात रहे, यादव हेरा जात रहे। 60 में 57 यादव पीसीएस भरा गया रहा, तब बबने के लिए नौकरी नहीं रहा, बबने के लिए रोजगार नहीं रहा, तब ब्राह्मण सम्मेलन नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं बबने के कल्याण, हिंदुत्व के कल्याण, जनता के कल्याण, सबके कल्याण, खाली भाजपा एक ऐसा पार्टी है जे ऊंच नीच, गरीब अमीर सबके कल्याण करती, सबका हित है, किसी का हित नहीं करती है। इसलिए हमें विधायक माने कुछ नहीं, योगी माने सब कुछ। हम योगी का मान के वोट देवे। यदि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चेहरा रही हैं तो हम अपना खुला वोट बीजेपी का दिया। यदि योगी आदित्यनाथ ना रही हैं तो हम वोट बीजेपी का ना दिया। हाँ, तब किसी और को दे देंगे, उनसे बेटर जो कैंडिडेट दिखेगा। बाकी और कैंडिडेट किसी को दे देखा जाए तो कौन है बेटर? उनसे कैंडिडेट ये है कि प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी हैं। हाँ, उनको वोट दे देंगे। लेकिन ये मायावती और क्या नाम अखिलेश, ये दोनों प्रदेश का खाली बेचे और लूटे का है। वह बम्बई से सैंडल मंगावत रहे प्रदेश के गरीब पैसा का, और माला अपन जन्मदिन मंगवावत रहे, हत्या करवावत रहे, और वह सैफई में महोत्सव करावत रहे। यह कैसे उत्तर प्रदेश के जनता के सर्व पहला कल्याण जनता के ही माननीय योगी जी कि जो सबका सुख दी। आज पूरा प्रदेश में बदमाश नाव सुने भागत, बदमाशी खत्म की कम महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विधानसभा चुनाव को चर्चा को लेकर हम मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पे आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हम टिकरी मार्केट में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के लोगों से रघुराज नगर टिकरी मार्केट है ये। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि क्या माहौल है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। नमस्कार दादा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लहर किसकी लग रही है इस बार? भैया हम सब तो भाजपा वाले बाकी। अच्छा, आप? हाँ, सब भाजपा वाले। हाँ भैया। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा
2022 में चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा, हम सब भाजपा वाले तो भाजपा का कहीं से कोई अच्छा बढ़िया भाजपा किस मुद्दे पे होगा इस बार? विकास होगा, विकास का मुद्दा होगा या राम मंदिर का होगा, क्या किस बात में? चुनाव बिना मुद्दे के तो होता नहीं है। हाँ, विकास है, मंदिर भी है, 376 में अच्छा काम किए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। नमस्कार जी, जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है इस समय? क्या माहौल बताएं, सब सही चल रहा है। तो बीच जैसे समाजवादी पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती पार्टी, क्या लग रहा है लहर किसकी है? किसके चांसेस ज़्यादा है? भाजपा ही चलेगा। भाजपा की चांसेस है। इस विधानसभा क्षेत्र को देखें, आपके यहाँ 4.5 साल हो गए हैं। आपके जो स्थानीय विधायक कौन है? आपके यहाँ क्या नाम है विधायक जी का? आपके विधायक कौन है? आपके यहाँ विधायक कौन है आपको पता ही नहीं है? कहाँ रहा तो आते जाते हैं नहीं है बारे में। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ के अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधायक के कार्यकाल 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 5-6 महीने में चुनाव भी आने वाला है, तो 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माहौल क्या है? भाजपा तो यहाँ से माहौल है भाजपा का। स्थानीय आपके जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बढ़िया रहा और सड़कें बनवाई, काम तमाम काम किए हैं। तो मुद्दा इस बार उनका क्या होगा? जैसे अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी, सभी अपनी अपनी जातीय आंकड़े के अनुसार सब अपना समीकरण दिखाने में लगे हुए हैं। तो उससे अगर हम बात करें तो इस बार माहौल कुछ टकराव होगा, कुछ कुर्सी टकराएगी? कोई वो नहीं है, भाजपा चाह रहे हैं कि एक बार यूपी हो रहा है, कुर्सी पे कोई असर नहीं होगा। अभी आपका क्या कहना है 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में? चाचा तो बता रहे हैं पूर्ण बहुमत से आएगी भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी है। केवल भाजपा ही है। अगर इस टिकरी मार्केट में देखें तो यहाँ पे लहर भाजपा की। कुछ नहीं, हम लोग माननीय समाज कल्याण मंत्री के साथ हैं, इसके साथ रहेंगे। मतलब यहाँ से विधायक की उनकी एकदम असर नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी का कोई आपका क्या कहना है? लहर किसकी है? सब भाजपा। आइए बात करते हैं। कापुर के अंदर हम पहुँच चुके हैं, पूरे दारू चौराहा पड़ता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग बैठे हुए दुकान पे, आइए चर्चा करते हैं इनसे क्या है माहौल, बात करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपसे। नमस्कार जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद पांडे। जानना चाहेंगे माहौल क्या चल रहा है आजकल? अभी 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। 4.5 साल कार्यकाल मुख्यमंत्री जी के हो चुके हैं। अगर हम कार्यकाल को देखते हुए अगर हम 2022 का विधानसभा चुनाव देखते हैं तो माहौल क्या लग रहा है इस बार? इस अभी माहौल पूछना है, बीजेपी के अलावा और कौन सरकार आएगी? बीजेपी डंकर चौपर है, यही धर्म भी है लाना। अच्छा, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल बताइए जी। हाँ क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल हमारा बीजेपी के पक्ष में है। माहौल 100%। अच्छा, मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, उससे कोई फर्क अखिलेश नहीं यादव जी कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है इससे फिर क्या लहर नहीं, ब्राह्मण असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण इतना भगवा थोड़ी है, ब्राह्मण भगवा नहीं है। पहले तो उनका नारा था कि जो है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, आज वो नारा कहाँ चला गया है? सपा की गवर्नमेंट थी, तानाशाही थी, लोगों को हरिजन एक्ट, गुंडा एक्ट, तमाम धाराएं लगती थी। आज हमारा मुख्यमंत्री जो है उसके छत्रछाया में जितनी हमारी विकास योजनाएं हैं वो सब खाते में गरीबों का पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं चांसेस बीजेपी के ही है। बीजेपी के पक्ष में 100%। 100%। आपका भी कहना है, हम जानना चाहेंगे आपकी राय। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सन 2012 से 2017 तक की सरकार चली और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिर्फ यही काम है कि समाजवादी पार्टी के कार्यों का फीता काटना, और 2022 में फुल प्लेस में समाजवादी पार्टी की सरकार में।
अब बताइए, अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल आप बताइए। फैसला जनता को करना है। हाँ, तो लहर क्या बता रही है 2022 के विधानसभा लहर क्या बता रही है? लहर तो भाजपा की है। खाली दलालों के वोट से थोड़ी गवर्नमेंट बनती है, जनता के वोट से बनती है। अच्छा, कहीं ना कहीं बात दलालों की। आप क्या भाग रहे हैं? आप आइए, 2 मिनट आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल बात कर आइए, 2 मिनट का समय लगेगा, निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से खाली एक आदमी का विकास होता था, उसके प्रतिनिधि का विकास होता था, ना हमारे गांव का आम विकास जनता का होता था। विकास नहीं होता था कहीं ना आम कहीं। जनता का कोई विकास नहीं क्या हुआ। कहना चाहेंगे? आपको लगता है जल्दी में आता है? बीजेपी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में आएगी, और ये समाज बीएसपी या सपा इन लोगों का मतलब फर्जी वो है, इनसे कुछ नहीं लाभ हुआ जनता का। कोई लाभ नहीं। जो भी कार्य कर रहा है देश के हित में वो बीजेपी कर रही है। अरे देश का मूर्ख बनाए थे, नकल कराए जी बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सपा गवर्नमेंट में जी जो अच्छे वर्ग के स्टूडेंट्स थे वह और मूर्ख जो बच्चे थे सब एक तरीके से हो गए। बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर और महंगाई को लेकर इस बार उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके उसमें उलझना पड़ेगा, नहीं उलझना पड़ेगा? बहुत खूबी है। बीजेपी वर्ग वालों ने बहुत खूबी किया है किसानों के साथ में। 2000 रुपया 2 रुपया कोई रिश्तेदार नहीं देने वाला है, 2000 रुपया पर मंथ देती है। निःशुल्क गल्ला पर मंथ तो नहीं सर, शायद किसान पे नहीं पर मंथ 500 रुपए पर मंथ है। हाँ 500 रुपया पर मंथ है। वो गल्ला फ्री देती है सरकार, चाहे कतरो पश चरे। वृंदावन में कृष्ण जी हम लोग धर्म के अनुयायी हैं। कृष्ण जी गैया चरावत रहे, भैंस तो चरावत नहीं रहे। अच्छा, फिर ये जो अखिलेश यादव जी और मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे तो सम्मेलन जब इलेक्शन आता है तो सब लोग सम्मेलन कर लेते हैं। ब्राह्मण उनके साथ नहीं है। अब हम काजी नहीं ब्राह्मण नहीं, हम नहीं साथ हैं। अच्छा, आप नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे आपकी क्या राय है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2022 कुर्सी डगमगाएगी कि कुर्सी मजबूत रहेगी? नहीं, देखिए, ना कुर्सी डगमगाएगी ना बहुत मजबूत रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। नहीं, आज का माहौल क्या है? अगर आज चुनाव होता है, कल चुनाव हो जाता है, फिर क्या जिस होगा? हिसाब से बड़े बड़े नेता जो है साइलेंट रहते हैं, उसी हिसाब से जनता भी साइलेंट है। आपको बता दें, किसी जनता के साइलेंट तरफ, है। हाँ, किसी की तरफ मुंह नहीं है करेगी। जनता की। ना बिल्कुल नहीं। जो 2019 का चुनाव था, जिस हिसाब से बीजेपी में था, वैसा नहीं है। वैसा नहीं रहेगा, लेकिन श्योर। बड़े बेइज्जती ऐसा रहेगा नहीं। वैसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रहेगा नहीं। अगर हो कल ही तो चाहे चुनाव हो होकर जाए, 4 गुना तो ज्यादा। अगर आपके यहाँ की 4 पार्टियां बड़ी हैं, जी चारों में लीड कौन करेगा? वैसे ओवैसी जी भी यहाँ पे आ गए हैं, वही वो आएगा। कह रहे हैं कि देखिए, मुस्लिम समुदाय हमारा है। देखिए, प्लस में तो रहेगी बीजेपी ही प्लस में रहेगी। बीजेपी प्लस में रहेगी। इस पे आपकी क्या राय है भैया? अगर हम आपकी राय भैया देखो, हम शुद्ध देहाती किसान आदमी हैं। बिल्कुल हम यतना जाना चाहित है कि काहे और करे में काहे अंतर है। हमारे योगी जी महाराज जब आए तो देखो उनका मुहायद बहुत है, जो हमार उन्हीं में है, लेकिन वह कहीं की 18 दिन में उनका पैसा मिल जाए गन्ना के। हम उनके मानसिकता में कहूँ न कहूँ, देखो विद्वान आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। दूसरा चीज जौन चीज हो, किसी भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, पॉलिटिकल कोई भी टॉपिक उठा तो लीजिए। असर पड़ेगा इस बार? आपको क्या लगता है इस बार असर? देखो भैया, हमारे जीव से पूछो, हम क्षेत्रीय आदमी हैं, हम अपने क्षेत्र, हमारे यहाँ से तो चुनाव ना जीती है। तो लहर किसकी है? ओबीसी देखो, ओबीसी हम बाभन आदमी, हम ओबीसी ना जानी। दूसरा सब एकदम स्पष्ट शब्द में बाभन आदमी हैं, हम ओबीसी ना जानी थे। ओबीसी छोड़ के क्यों आए? ब्राह्मण सम्मेलन तो मायावती जी भी कर रही हैं। देखो मायावती जी कर थी, मायावती अभी नवा बेचारों पकड़ी नहीं, बाभन का लोलुप्त करना चाहते, लेकिन ब्राह्मण इतना भी नहीं है कि वो किसी के उसमें आ जाए। नाराज तो इंसान है, लेकिन अगर अभी समय है सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो 4.5 साल बीत चुके। 4.5 साल 6 महीना 3 दिन में आदमी सुधर जाता है। अगर हमारा आवाज उन तक पहुँचाए ले जो आप, तो वो समझ जाइए हम देखो कमजोर आदमी ऐसे बतवा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, टकराव अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी, देखो अखिलेश भैया के कोनो बहुत खराब छवि ना आ रही,
देखो ये तो जनता हुआ अमन लाग रहा था कि वह हमारे लिए नीक, हम उनके लिए नीक, हमारे लिए कुछ ना है। नंबर 1 पे अगर बीजेपी है तो नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी है, और अगर समाज हमारे क्षेत्र में तो वो नंबर 1 पे ना रही है, बीजेपी नहीं ना रही है। कारण क्या है कि हम जोने क्षेत्र से बिलोंग कर दिया, कुनुरखी मिल, और कुनुरखी मिल से हम पीड़ित हैं, और हमारे यस ना हमारे यस क्यों से आप हाथ उठवा लियो, क्यों यस बताई दिए जे गन्ना टाइन और रोवत हुए, हम सब खाली वही थे भैया। हमारी योगी और मोदी की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, गरीब जनता उनके साथ में है, वो वोट देगी। समाजवादी दलालों की पार्टी 10% खाली इंडिया में या यूपी में दलाल है, उन्हीं का वोट समाजवादी पार्टी का है। तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी यहाँ पे खत्म है, नहीं जीतेगी? समाजवादी पार्टी 10%। हम आपको बता दें जनपद गोंडा में 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी में खाली 10% लोगों को लाभ पहुंचा, बाकी वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी ये तो हमारे बसपा के थे, पहले मायावती के थे, अब समाजवादी पार्टी में आए हैं हमारे प्यारे राजेश दुबे। क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, अपने घर में आंगन में नल लगाए हैं, अपने दरवाजे के सामने नल लगाए हैं। हमारे माननीय विधायक रमापति शास्त्री जी ने ये आज है मौजे 11 किलोमीटर सड़क दिया, 11 किलोमीटर सड़क दिया, और ये बसपा के कोषाध्यक्ष थे, 500 मीटर सड़क अपने लिए नहीं लाए, तो मौजे का क्या कल्याण करेगा? बोलिए मान हो जाता है। क्या कह रहे हैं आप? काय मांस खावा जे, मछवा के मांस खावा जे, ना होए तो खावा का हो जे, मने मांस इस पे आवाज वहाँ तक जा रही है, क्या बोलिए आवाज जा रही है वहाँ तक। हमारे किसान भाई खुशी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, खाली जो चक्के बच्चे समाजवादी पार्टी के हैं। हमारा गरीब अनाज पा रहा है, किसान सम्मान निधि पा रहा है, बिजली पा रहा है, बिजली पा रहा है। आप बीजेपी से हैं, आप बीजेपी एजेंट हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसी बात पे? बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। क्या लगता है? किसानों को अपाहिज बना रहे हैं, किसानों का अपाहिज बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अरे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, यहाँ कुछ आने वाली नहीं है। ये जो फ्री का राशन देते हैं इससे महंगाई और बढ़ती है, तमाम व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, घूमते हैं इधर उधर। सरकारी खाद के दुकान है, ये इनके दुकानी के घाटा हो कहीं न कहीं तो कहे खाद को लेकर ही बात करें, किसानों को राहत मिली है कुछ खाद से? खाद के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे डुप्लीकेट ये लाओ, देखो ये का हम ना मानते हैं, तो ये आपकी मीडिया ये बताती है, आम आदमी ये नहीं जानता कि वो क्या कौन बदमाश है कौन अच्छा है, ये मीडिया ही हम तक ये खबर पहुंचाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसा टारगेट किया कि ब्राह्मण, ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें बट कहाँ है? ये तो शो है। किसी ऐसे व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति का नाम बताया जाए, जैसे हाईलाइट कर दिया गया कि क्या नाम था वो दुबे जो था वो, हाँ बहुत बड़ा क्रिमिनल था। इसके पहले कोई इतिहास दिखाया नहीं गया, इसके पहले कोई इतिहास उसका नहीं नजर। एक बैग क्रिमिनल बना और एक बैग मर्डर हो गया, जब उसका मर्डर हुआ तब उसकी क्रिमिनल लिस्ट निकली। ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने ऐसे बाहुबली हैं जिनकी क्रिमिनल लिस्ट क्या नहीं है। ब्राह्मणों का झुकाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं हटेगा, हटेगा, हटेगा हर जगह। हाँ दादाजी आप अपना बताएं, क्या क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव या मायावती जी, क्या किसकी लहर? कांग्रेस कौन है? हम सब खाली यही मछुआ परेशान है, तंग है, बोए परेशान है। और आपको बता दूं होना क्या है, होना क्या है। देखिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने समाज में जो अराजकता थी उसको खत्म किया। सारी चीजें सही है, अपनी जगह पर सही,
सब कुछ वो लाइन पर ला रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे गड्ढे हैं, उनको भरने में समय लगेगा, लेकिन 4.5 साल का समय हो गया। इतना बड़ा गड्ढा भी नहीं था कि उसको भरते पेमेंट वादा क्या था? आपने वादा अब आप अपनी बातों से पिछड़ रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, आप धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। नहीं, बदलाव नहीं। एक जवाब मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे किसी भी, अगर मेरी किसी बात का वो जवाब दे दे, मैं एक ही बात लेता हूँ। हम किसान हैं, मेरा पेमेंट 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख मैं जब जिस खाते में जहाँ जमा होता है, और मैं 3 लाख जिसका उठाता हूँ उसको मैं ब्याज देता हूँ, तो मेरा पैसा कहाँ गया? उसका पैसा मुझे क्यों नहीं मिलता भाई? उसका ब्याज हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम पैसा किसी से लेते हैं तो हथुधरा लेते हैं, तो कहाँ जाता है मेरा पैसा? मैं ब्याज देता हूँ और मेरा पैसा आता है तो मिल जाता है। कितने साल पेमेंट रोक दे रही है? 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल में पेमेंट आता है। जब मैं गन्ना बोता हूँ, अब इतने बड़े किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं कि उनके पास 3 गुना पूंजी हो तो वो अपनी जिंदगी चलाएं। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ें? पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, PG पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, LLB कर रखा था, किसानी कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक व्यवस्था में हमारा स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो मैं जब किसानी कर रहा हूँ तो किसान को आप बता रहे हो मैंने लुटा दिया, क्या लुटाया? मेरा पैसा मुझे नहीं। 2000 रुपए मिल तो रहे हैं, इन्होंने बताया 2000 रुपया भीख कोई नहीं मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहे हैं, करके खाने की आदत है। हम यहाँ के युवा हैं, जो हाथ फैलाता हो उसके पास जाए, 2000 उनको दिखाए। मुझे 2000 की आवश्यकता नहीं है, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी आवाज पहुंचा सकते। बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। ये मुझे बदलना नहीं है, लेकिन कम से कम सोचे तो। आप फ्री का गल्ला क्यों दे रहे हो? मेरे पास गल्ला नहीं है, किसको दे रहे हो? आदमी को अपाहिज आप नहीं बना रहे हो। बोरा गल्ला बिका है। आप जिसको फ्री का, मेरे यहाँ मजदूरी करने वाला बंदा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको फ्री का गल्ला मिल रहा है, वो अपाहिज हो रहा है। वो मेरे यहाँ काम क्यों करेगा? क्योंकि उसको फ्री का गल्ला मिल रहा है। काम नहीं करना है उसे, क्योंकि वो फ्री का गल्ला आ रहा है, वो अपाहिज बना रहा है। समाज में दुर्व्यवस्था व्याप्त करने का ये साधन है। फ्री की चीजें कहीं ना कहीं, हाँ साधन है। 2000 रुपए में किसका खर्चा चल जाएगा? 6000 डीजल की कीमत क्या है? उस 2000 रुपए में 20 लीटर डीजल नहीं आएगा। कैसे किसानी की जाएगी? ये चीज नहीं सोचना है। 2000 रुपया फ्री में दे दिया, तमका बांध दिया कि हम, और जो कर्जा हमने ले रखा है हमारा, मैं बता रहा हूँ, मैंने 8 लाख कर्जा उठाया था, पैसा नहीं जमा कर पा रहा हूँ। कैसे जमा कर पाऊंगा? पेंडुलम जा रहा है, यहाँ पेंडुई की महामारी जा रही है, किसान पैसा पा ही नहीं रहा। मेरा गन्ने का पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मैं सड़क छाप घूम रहा हूँ, यहाँ बैठूँ वहाँ बैठूँ, चाय की दुकान पर बैठने लायक हुआ है। काफी तकलीफ है इस सरकार से, आपको लगता है? क्यों है? नहीं, तकलीफ इतनी नहीं है। तकलीफ तो इतनी है कि मैं क्या, सबको इतनी ही तकलीफ है। अब कोई कहे ना कहे, देखिए भ्रम फैलाना अलग चीज। ये भ्रम फैला रहे हैं। अब आप पे टारगेट हो रहा है, भ्रम फैला रहे हैं आप बीजेपी के नाम पे। देखिए क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, अब बीजेपी, आपने योगी जी को सीधे जो बात वो कह रहे हैं बिल्कुल बात ये तो सत्य है। पेमेंट कोई नहीं पा रहा है गन्ने का। हम फैलाना अलग चीज है। नहीं, आप योजनाओं को आप बताइए बीजेपी की, जो जैसे इन्होंने बीजेपी ना होती तो इंडिया तालिबान बन जाता। नहीं मिलते क्या? रहता। अब आज हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित है। और आप बीजेपी सरकार नहीं थी तो मुसलमान मारा जाता था, हरिजन मारे जाते थे। आज बीजेपी है तो सारी जातियां जो है खुशहाल हैं। कहीं ना कहीं आप किसी को कोई कह नहीं सकता है, सब लोग स्वतंत्र हैं। आप ये बताओ, 28 करोड़ जनता आज जिसके घर जो है खेतों में जानवर से पीड़ित है। अच्छा ये बतावा जाए, हम केवल जानवर से पीड़ित हैं। अन्न बांटे से क्या भुखमरी? हमारे पास जितनी भी धान है सब खा जा रहे हैं जानवर। खेती से परेशान, खेती से बहुत परेशान। किसान वर्ग का उनको बहुत ज्यादा बहुत दुखी है। अब आप अपनी बातों को बताएं। अब क्या इतने लोगों के बीच में आप क्या कहना है कि इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला, कुछ बदलाव है? योगी जी के सारी योजनाएं ठीक है, केवल यही पशु वाला मामला और गन्ना का पेमेंट ये बहुत हतोत्साही। कहीं ना कहीं किसानों से उनको मात मिलेगी। नहीं, वोट तो बीजेपी को ही सब लोग देंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन जो दिल का उद्गार है किसानों का, की सरकार में कौन ब्राह्मण या अपराधी है? चुनाव को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा चांसेस कितने हैं, टकराव होगा इस बार? देखो ये लड़ाई बराबर की है, इस बार बराबर की लड़ाई है। और बराबर की भी नहीं, ये पब्लिक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। पतर का जनता, इस बार कुर्सी टकमगाएगी? नहीं,
इसकी तो टकमगाने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, चांस नहीं। योगी जी, मोदी जी ने जो काम किया है, जो फाइल किया है, जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है जी। और ऐसे उठाएंगे, आगे जाएंगे। तो लहर क्या लग रही है? लहर बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। जय श्री राम। क्या दादा क्या कह रहे हैं? सही है, बीजेपी आ रही है। गाय बछड़ा वाला परेशानी है गाय बछड़ा वाली परेशानी है, तो कुछ टकराव होगा, लहर लग रही है। बाकी चांसेस लग रहा है किसान से, जहाँ तक ख्याल है किसान से योगी थोड़ा मंगाएंगे। हाँ कुछ है भैया, टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर कौन दे रहा है, क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कार्यकाल कितने सही रहा? अखिलेश यादव से सही रहा या मायावती जी से सही है, या आपकी नज़र में योगी बाबा सही है? कौन सही था मुख्यमंत्री? बढ़िया काम किए हैं। योगी बाबा काम बढ़िया किए हैं। चांस उनको फिर से मिलना चाहिए। हाँ देखो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं PRSD न्यूज अभिषेक सिंह के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव का हम लोग जगह जगह जाकर चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। इसी सिलसिले में आज हम मनकापुर विधानसभा के वजीरगंज ब्लॉक के अंतर्गत आए हुए हैं। वजीरगंज मार्केट में ही है। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और चर्चा करते हैं क्या माहौल है, किसकी होगी सरकार, क्या स्थिति है, किसकी कुर्सी होगी खाली। आइए बात करते हैं। आइए कुछ लोग खड़े बात करते हैं इससे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबका। बात करना चाहेंगे हम विधानसभा चुनाव के बारे में। 2022 से जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसी विषय में चर्चा करेंगे। क्या माहौल है इस बार, क्या है, किसकी होगी लहर? भैया योगी लहर नहीं है, यहाँ पर सपा लहर है। दुनिया तरफ हो गई है, दुनिया तरफ परेशान है। पुलिस वाले परेशान करते हैं, डेली यहाँ पर चेकिंग लगाते हैं। दूसरी बात, गाय बछड़े सब खा लेते हैं, कुछ बचता नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो महंगा ना हो। हर आदमी त्रस्त है। क्या भैया सही कह रहे हैं? लहर क्या माहौल लग रहा है? सही कह रहे हैं। तो योगी जी की जो तैयारियां हैं, योगी जी की, मोदी जी की योजनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? सब लोग परेशान हैं, किसान वर्ग ज़्यादा परेशान सब परेशान है, क्योंकि रात भर जो लाठी लेके रखा हो ना, तो एक तो खेत में बचना नहीं है, तो बच जाए। तो क्या लगता है इस बार चांस किससे मुख्यमंत्री कौन होगा अगली बार? अखिलेश यादव होंगे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? बिल्कुल अखिलेश यादव होंगे 100%। अखिलेश यादव, क्या कारण है, क्या मुद्दा क्या होगा उनका? चुनाव का मुद्दा इस बार क्या होगा? लहर क्या लग रही है? किस बात को लेके वो टारगेट करेंगे? वर्तमान सरकार किस पे टारगेट करेंगे? आपको नहीं पता? चलिए आइए बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है माहौल आपका, इस बार सरकार किसकी होगी, क्या लहर है, मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? देखिए इस समय सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो यंग हैं, और उनको यही चाहिए कि अपने रोजी चाहे वो अपने कैसे भी जो पढ़ रहे हैं, उनको सबसे बढ़िया ये है कि कहीं ना कहीं 4.5 साल योगी जी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो कार्यकाल के उसमें अगर हम अखिलेश जी के, मायावती जी के सबका देखें तो बेहतर कार्यकाल किसका रहा है? बेहतर इसमें रहा है सपा का। योगी तो उनका कोई कुछ रहा नहीं, नौकरी हो गई, भ्रष्ट हो गई, इनका सपा का ही सबसे बढ़िया रहा है। सपा सरकार बेहतर रही है। अब ये आपसे भी चर्चा करते हैं क्या माहौल है, चलने लगाए और क्या लग रहा है माहौल इस बार कितनी होगी सरकार? ये सब तो समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ, चलो कम से कम बोलने वाले मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? इस बार किस मुद्दे पे लड़ेंगे? सब कुछ अच्छा है। ये तो कह रहे हैं कि जानवर त्रस्त हैं, हर आदमी की अलग थिंकिंग है। फिर भी मुद्दा क्या होगा? हम ये एक बात फिर से आप आपसे क्लियर करेंगे, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? लहर के किस बात की लहर होगी? अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, तो मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम जन्मभूमि का, वो तो बीजेपी की तरफ से हुआ है, तो चांसेस तो फिर बीजेपी की 370 का अपने यही वजीरगंज में रात भर सब मनी लात रहे, नवाबगंज सिलेंडर खातिर लाइन लगाए रहा। आज उस समय है कि चूल्हा पर रोटी पड़ा है, और बाद में 400 रुपए सिलेंडर मिल रहा भैया, अब 1000 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, तब तो फ्री मिलेगा ही। सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी आती ही नहीं है। आदमी का सुविधा मिल रही है, मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, लेकिन पैसा तो ज्यादा लग रहा है। पैसा आएगा कहाँ से? आए नहीं तो कहाँ से होगी? युवा है थोड़ा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हम मंदिर लेकर क्या करेंगे? तब भी 1500
1500 का सिलेंडर ब्लैक लाते थे। बिजनेस हमारे यहाँ बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा है। इतनी महंगाई हो चुकी है, हर कस्टमर यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, देहात में पैसा ही नहीं आ रहा है। गेहूँ जो है 1500 में बिक रहा है, उनका जो उनके यहाँ से आता है वो 90 रुपये 80 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये में हो गया है। इतनी महंगाई में क्या कहना चाहेंगे भैया? आप बीजेपी के बता रहे हैं कि समर्थन दे रहे हैं, बात नहीं, लेकिन जो महंगाई की बात है वो महंगाई की बात रहेगी। ठीक है, हम आप युवा हैं और कोई पार्टी यहाँ बेसिस नहीं, लेकिन महंगाई जो है इस सरकार में हुई है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। अरे तो इन्होंने तो जय श्री राम तो हम भी कहेंगे, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन कहेंगे हम भी जय श्री राम कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम हिंदू नहीं है। बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात हिंदू वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात, विकास की बात है। चुनाव इस बार इस मुद्दे पे होने वाला विकास की जगह पर विनाश हो गया। है कुर्सी डगमगाएगी। 110% चांसेस है। आपको क्या लगता है? 125% अखिलेश यादव आएंगे। 125%, 15% एक्स्ट्रा है। अब आप क्या कहेंगे? भैया बहुत दूर से मुस्कुरा रहे हैं, आइए उनसे बात। 7 सीट जो है गोंडा की है, 7 जाएगी सभा में। क्या है आपकी बार अखिलेश आएंगे? ऐसा तो नहीं यहाँ पे मुद्दा क्या होगा? क्या विकास में सब जाना घोटाला गैस भी महंगाई, महंगाई इसी सरकार में सारी महंगाई आ रही है, योजनाएं नहीं मिल रही। अच्छा, तो मायावती जी भी तो तैयारियां कर रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, प्रियंका गांधी जी भी कर रही है, तो क्या वो ठीक है भाई? तो वैसे जी भी आ रहे हैं आपके यहाँ, भी आ रही है, तो क्या लग रहा है ये लोग क्या करेंगे? जितना पार्टी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। आइए बात करते हैं। इस बार कई पार्टियां मैदान में भी उतर रही है। आप पार्टी से आ रहे हैं, ओवैसी जी आ रहे हैं अपनी पार्टी लेकर, उसके बाद मायावती जी भी नहीं जीतेंगे। ओवैसी की तो कोई पार्टी नहीं है यहाँ, तो जीरो है वहाँ यहाँ पर तो ओवैसी की कोई पार्टी नहीं। कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय हैं, तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके सफाई है, उनके रहेगा नहीं यहाँ पे सफाई। भाजपा तो खत्म। जैसे भैया लोग त्रस्त हैं जातीय महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से। बिजनेस ठप्प हो गया, हम लोग भूखों मर रहे हैं। जब हमारी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हम मंदिर पकड़ कर क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है अगर हम एक वोटिंग सिस्टम देखें? अखिलेश के ज़माने में ऐसा नहीं था। यहाँ तो डेली चेकिंग लगती है, पुलिस वाले यहाँ आने नहीं देते हैं कस्टमर को। हम लोग कहाँ बिजनेस करें, कहाँ लेकर जाएं? डेली चेकिंग लगती है, 40 किलोमीटर का रेंज है वजीर खाना का, और यहीं पर डेली चेकिंग लगती है, 40 किलोमीटर में नहीं लगती है। अच्छा, इसके लिए आपने शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत की, पेपर में निकलवाया, सब कुछ किया, पुलिस से बात की, वो कहते हैं हमको ऊपर से आर्डर है, वो हमको ऊपर से आर्डर है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, जब ऊपर से आर्डर है, डेली यही चेकिंग लगती है और कहीं लगती नहीं। 40 किलोमीटर के अंदर क्या लगता है? हमको बहुत दिन से देख रहे हैं ना। लग रहा है कि 100% लहर इधर से बिल्कुल मनकापुर विधानसभा से, मनकापुर विधानसभा से सफा ही निकलेगी। अच्छा, आप यहाँ के दावेदारी कौन कर रहा है? दावेदारी कोई भी खड़ा होगा, एक कुत्ता खड़ा होगा उसको वोट देंगे। लेकिन चलते चलते थोड़ा आ चुके हैं चाय की दुकान पे। अब आप लोगों को पता ही होगा सबसे ज़्यादा चर्चा अगर चुनाव की या राजनीति की होती है तो चाय या नाई की दुकान पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। इसी विषय में दो अंकल जी बैठे हुए हैं, आप बात करते हैं उनसे। 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या जानना चाहते हैं? जैसे 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, 4.5 साल आपके मुख्यमंत्री जी के और आपके वर्तमान विधायक जी के भी कार्य पूरे हो चुके हैं, तो अगर हम उस पर चर्चा करें तो क्या माहौल लग रहा है? लहर इस बार किसकी लग रही है? कुछ टकराव होगा कि वर्तमान सरकार ही स्थिर रहेगी या कुर्सी डगमगाएगी? आपको क्या लगता है? वर्तमान सरकार रिपीट होगी, योगी जी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और पूर्ण बहुमत से। अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री जी की हो गई। आपके क्षेत्रीय विधायक की बात करें, उनका कार्यकाल 4.5 साल। हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय शास्त्री जी हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में आज के पहले जितने भी विधायक हुए हैं उनसे बढ़ करके सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा विकास किया है, सबसे ज़्यादा जनता का सम्मान किया है। इससे आपके राय क्या है? इससे हम आपके भी राय जानना चाहेंगे। सेम टू
अच्छा, तो क्या दोनों लग रहा है प्रधान है मौजूदा, दोनों लोग प्रधान भी हैं। अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसकी होगी सरकार, क्या लग रहा है? आदरणीय योगी जी बीजेपी की होगी। उनके कहने पर आपकी थिंकिंग क्या लग रही है? बीजेपी की होगी। बीजेपी की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गौरव विधानसभा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं विधानसभा मनकापुर की। इसमें ये मान के चलिए लगभग सारे प्रधान ही हैं, प्रधान पद की ही लोग हैं। यहाँ पे हम ब्लॉक के अंतर्गत खड़े हैं। यहाँ पे ब्लॉक में प्रधान मनकापुर विकास संघ के अंतर्गत यहाँ पे प्रधान लोगों का कुछ आज कार्यक्रम था, उसी विषय में हम चर्चा करते हैं। सर, क्या होगा माहौल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा करें तो 2022 में किसकी होगी सरकार, क्या लगता है? खुल के बताइएगा। मोदी जी की आई सरकार। अगर हम लोकसभा नहीं राज्यसभा की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल और योगी जी के 4.5 साल कार्यकाल हो चुके हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। क्या माहौल लग रहा है? लहर पर उन्हीं के चांसेस लग रहा है। अखिलेश जी अगर देखें, अखिलेश जी के कार्यकाल, मायावती जी के कार्यकाल देखें तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं मायावती जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ टकराव होना है? अभी कुछ नहीं इस बारे में। अच्छा, प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पे मैदान में उतर चुकी हैं, ओवैसी जी भी उतर चुके हैं। इन सब के कार्यों को अगर देखें तो क्या माहौल लग रहा है? कुछ टकराव होगा या अभी कुछ रोल नहीं बन रहा है? कोई रोल नहीं बन रहा है। सरकार बीजेपी की हो। आपके विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। इस बार कोई टकराव करेगा उनसे कि वो यही निकलेंगे? अभी वही तो माहौल ही तो पता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बताएगा पहले से नहीं, आपकी नजर, हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं, हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं। आपकी नजर में उनका कार्यकाल कैसा रहा है? मतलब सांसद उन्हीं के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है सरकार का इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लगता है कुछ माहौल पता तो चलता होगा, दुकान पे आप आते जाते होंगे, बैठते होंगे, लोगों से चर्चाएं चलती होंगी। क्या लगता है लहर किसकी लग रही है? मोदी की। आप घबरा के मत बोलिए, खुल के बताइए। मोदी जी की नहीं, हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो माननीय योगी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अभी 4.5 साल उनके बीते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव जी थे, मायावती जी थी, प्रियंका गांधी जी हैं, आप पार्टी से हैं, ओवैसी जी आ रहे हैं। तो कार्यकालों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो किसका काम अच्छा रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनने आपकी नज़र में बने तो बेहतर होगा? आप अपने मन की बात बताओ। अब आपके बताने कम से कम लोगों को पता तो चलेगा क्या बात चल रही है। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन। अखिलेश यादव सही है, योगी दादा सही है, सब ठीक है। चलिए, विधानसभा राजस्व संग्रह है, विधानसभा मनकापुर है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं क्या माहौल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। जानना चाहेंगे क्या माहौल है? हाँ, क्या माहौल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है? अभी तो हम ना बता पाए कि बनने वाला है। आपके यहाँ विधायक के कार्यकाल कैसा रहा? 4.5 साल बीत गए हैं, उन्होंने कुछ काम वाम किया है? कुछ नहीं किया यहाँ पर। यहाँ आपके यहाँ विधायक कौन है पता? यहाँ में नहीं पता है विधायक क्या है। अच्छा, अभी ये भी नहीं पता विधायक कौन है? कभी आए नहीं गए क्या? हाँ, हमें चौथे को ज्ञान नहीं मिला। विधायक तो अपने अपने घर विधायक तो अपने अपने घर आते हैं भैया। 3 फुट सड़क के नीचे है, देख लो जाके गड्ढा है, गड्ढा है, सीधे आपको हाँ भैया, क्या कुछ कह रहे हैं आप? क्या माहौल है? क्या लहर लग रही है इस बार? कौन बनी है मुख्यमंत्री? कौन आ रहा है 2022 में? क्या लग रहा है? अरे माहौल के हिसाब से तो आप बता सकते हो। ठीक है, कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे। विधायक कौन है आपके यहाँ? क्या लग रहा है चाचा माहौल अब की बार का है? कुछ टक्कर हुई है? भैया रोड है, हम काऊ बताइए टक्कर के कोई टक्कर। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देखा जाए, 4.5 साल योगी जी के भी बीत गए, पिछला अखिलेश यादव जी का भी कार्यकाल था, उससे पहले मायावती जी का था। अगर सबके अगर कार्यकाल देखते हैं तो सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा? काम किसने किया? कुछ काम तो यही कि योगी जी ने काम किया। तो क्या लगता है चांसेस अब की बार उन्हीं के हैं कि बदलाव होगा? चांस उन्हीं का है, बदलाव नहीं होगा आपके नजर? तय है कि बीजेपी? हाँ, योगी जी। हाँ बाबा, क्या लगता है यहाँ के नहीं रहते? कहीं कहीं भी वो हरियाणा
हाँ भैया आप भी बता दो क्या माहौल है? एक बार भैया होटल वाले क्या माहौल लग रहा है भैया? हम क्या बताएं? अरे बताएंगे क्या माहौल लग रहा है? आप तो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे काफी लोग आते होंगे, राजनीतिक बातें होती होंगी, राजनीति से हमें कोनो मतलब नहीं भैया। फिर भी माहौल क्या लग रहा है इस बार? किसके चांसेस है? योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश जी आ रहे हैं, मायावती जी आ रही है, प्रियंका गांधी आ रही है, क्या लग रहा है लहर किसकी है? योगी की लहर है इस बार फिर से योगी जी। अच्छा इसी विधानसभा की वोटर है? यही क्या नाम है माता जी आपका? मनका मीरा। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 65 साल। अब 65 साल का तजुर्बा आपका, अभी चुनावी माहौल चल रहा है 2022 का, आ रहा है चुनाव महासंग्राम मान के चलिए। यहाँ पे कई पार्टियां उतर रही हैं, 4 साल 4.5 साल योगी जी के भी हो गए हैं। तो अगर देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका सही रहा है? अखिलेश यादव जी का, मायावती जी का, या प्रियंका गांधी जी अभी आने के लिए तैयार हैं, आप पार्टी से आने के लिए सब तैयार हैं, तो किसका माहौल सही रहा है? क्या लगता है आपको? भैया जहाँ बच्चे लोग जा रहे हैं अपना टीविया उविया तो आप भी देखती होंगी? टीवी नहीं देखती, खबर तो सुनते ही होंगी। अरे सरकार के बारे में भी सुनती होंगी, कौन सी सरकार बढ़िया रही है, तो क्या लहर लग रही है इस बार के माहौल है? अभी बच्चे लोग सब जाने, सबका इनके पीछे हम चलेंगे। अच्छा बच्चे लोग जाने लगे, फिर भी ऐसा बच्चों के पीछे आप जो चलेंगे, गार्जियन आप हैं, आपके पीछे बच्चे चलेंगे? हमारे बच्चे। अच्छा गार्जियन आपके बच्चे, ये गलत कह रही माता जी, ये देखिए। अब हमारे पास वही चाहे वो तो चाहे बताए बच्चे वही। अच्छा जिम्मेदार आपके? हाँ, अच्छा, बच्चे यही हैं। भैया जैसा कि हमने सुना है ज़्यादातर राजनीति होती है आपके चाय की दुकान या नाई की दुकान, लोग ज़्यादा बैठते हैं यहाँ पे चर्चा होती है। तो वैसे अगर हम चर्चा के विषय में देखें तो माहौल क्या है इस समय, यहाँ का माहौल क्या चल रहा है, लहर किसकी लग रही है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर बात करेंगे? लहर तो लगभग मोदी जी की चल रही है। मोदी जी की अगर हम विधानसभा चुनाव बात करें सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी यहाँ पे फाइट करेंगे, सांसद उन्हीं के हैं। हाँ उनका और इनका आपके स्थानीय आइडिया भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव आपके यहाँ के स्थानीय विधायक नाम क्या नाम है आपको? कार्यकाल उनका 4.5 साल उनका कंप्लीट हो गया है, कार्यकाल का उनके अवलोकन करते हैं तो उनका विकास कार्य किस प्रकार से रहा, कैसा कार्य रहा उनका? ठीक ही रहा है, गलत हो नहीं। अगर आप इधर इस एरिया का क्षेत्र का अगर हम माहौल देखें तो कौन सी पार्टी पे ज़्यादा क्या लहर किसकी है? भाजपा सरकार की है, योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। में बात करते हैं आप पांडे जी हमारे सामाजिक कार्य जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? आलोक कुमार पांडे। आप इसी विधानसभा से हैं? मनकापुर। आपके यहाँ के विधायक के कार्यकाल को देखें और योगी जी के कार्यकाल को देखें, प्लस पिछले जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, मायावती जी थी, प्रियंका गांधी जी हैं, ओवैसी जी हैं, जो अभी बड़ी बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं, किसका माहौल है, कौन होगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है? वैसे यूपी में तो चेंज होगा इस बार, बदलाव होगा? बदलाव होगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी, अखिलेश जी की वही ज़्यादा सही रहेगी। वही ज़्यादा सही रहेगी। इधर माहौल लहर लग रही है? हाँ लहर है। अच्छा टक्कर कौन ले सकता है? अगर केंद्रीय मंत्री भी माना जाए तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वैसे हैं तो केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन कभी लोकल जनता के बीच में बैठे नहीं हुआ, कार्यकाल उनका सही नहीं है, तो लग रहा है लहर चेंज होगा, इस बार चेंज होगा। लहर किधर जाएगी? ये सपा की तरफ जाएगी। सपा की तरफ? माननीय बसपा जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, मायावती जी, वो तो दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, मौके पे दिखावे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन सभी करते हैं। तो लहर अखिलेश जी की सरकार इसलिए आएगी क्योंकि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कैसे कहाँ पे क्या करना है। कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जब मिनिस्टर भले ही हमारे लेकिन कभी लोकल जनता के बीच में कहीं बैठे हैं, उन्हीं 4 लोगों के यहाँ बैठे हैं जिनके यहाँ बैठा जाता है, जिनके यहाँ सभी बैठते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ के विधायकों के बारे में। अब तक के अगर विधायकों की बात करें तो 1957 में राघवेंद्र सिंह निर्दलीय से यहाँ के विधायक बने। 1962 में फिर से राघवेंद्र प्रताप सिंह ही SWA से यहाँ के विधायक चुने गए। 1964 में KA सिंह कांग्रेस से यहाँ के विधायक रहे और 1967 में भी KA सिंह ही कांग्रेस से यहाँ के विधायक रहे। 1969 में आनंद सिंह कांग्रेस से जीते और यहाँ के विधायक बने। 1972 में DN मिश्रा कांग्रेस से यहाँ के विधायक रहे। 1970 में गंगा प्रसाद कांग्रेस से
से यहाँ के विधायक बने। 1978 में सीसी लाल फिर से कांग्रेस से यहाँ के विधायक बने। 1980 में छेदी लाल कांग्रेस से यहाँ से विधायक रहे। 1985 में राम विष्णु आजाद कांग्रेस से यहाँ पर विधायक बने। 1989 में राम विष्णु आजाद ही दोबारा कांग्रेस से यहाँ के विधायक चुने गए। 1991 में छेदी लाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा और यहाँ से विधायक बने। 1993 में राम विष्णु आजाद फिर से कांग्रेस की ओर से यहाँ के विधायक चुने गए। 1996 में राम विष्णु आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ सपा का दामन थामा और यहाँ से विधायक चुने गए। उसके बाद 2002 में फिर दोबारा राम विष्णु आजाद ही सपा से यहाँ के विधायक चुने गए और 2007 में भी यही सिलसिला चला, जिसमें राम विष्णु आजाद सपा से यहाँ के विधायक चुने गए। 2012 में बाबूलाल को सपा से यहाँ का टिकट मिला और वो यहाँ के विधायक चुने गए। 2017 में रमापति शास्त्री भाजपा से यहाँ के विधायक चुने गए हैं। तो ये थी जानकारी गोंडा जिले की। इसी तरह की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए ऐसे ही PRSD न्यूज के साथ। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।